गुड इवनिंग दोस्तों। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ लाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल, आप सबको मेरे इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। बिजनेस एनालिसिस ऑन भारत बिजली। हम भारत बिजली के बारे में आज जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। ये कंपनी क्या करती है, क्या इसका फ्यूचर है, क्या हमें लग रहा है इस कंपनी में, इसके बारे में टोटली बात करेंगे। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे इस एनालिसिस को आपको अच्छा लगता है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक आपने नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। सो आपके दोस्तों को भी फर्स्ट हैंड हमारा ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए एंड ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में उनको हेल्प मिल पाए। दूसरा एक छोटा सा डिस्क्लेमर है दोस्तों, ये जो एनालिसिस हम कर रहे हैं ये बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना खुद का एनालिसिस जरूर करें और आप नहीं तो अपने एडवाइजर से जरूर पूछें, उसके बाद ही इसमें बाई या सेल का डिसीजन अपना बनाएं। जब हम बात करते हैं इस कंपनी के बारे में, भारत बिजली के बारे में, तो आप देखोगे भारत बिजली जो है 1341 करोड़ की कंपनी है, जो एक स्मॉल कैप कंपनी होती है। इसका जो करंट मार्केट प्राइस है 2400 रुपये का है। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो अगर आप देखोगे -3231% का डाउन साइड है 8 ईयर्स में, CAGR का बेसिस पे। तो ज्यादा नेट प्रॉफिट इन्होंने लास्ट 10 साल में नहीं दिखाया, बट पिछले कुछ दिनों से ये अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, हम आगे बात करेंगे। सेल्स ग्रोथ जो है 9% से 10% के करीब जा रहा है। एवरेज पी जो है इसका 15 का है, अभी इसका पी जो है 23 का चल रहा है। तो अगर हम आगे बढ़े और कंपनी क्या करती है वो समझने की कोशिश करें तो आप देखोगे ये जो कंपनी है 1946 में एस्टेब्लिश हुआ है, भारत बिजली नाम से। ये क्या है, लीडिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी है इंडियन। ये क्या है, एंगेज मैन्युफैक्चरिंग इन ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इविलेटर सिस्टम, जो हमने मॉल पे या हमने रेलवे स्टेशन में देखा है। ड्राइव्स एंड ऑटोमेशन में भी ये काम करता है। इसके अलावा एच वी सब्सटेंशन में भी ये काम करता है। इलेक्ट्रिकल बैलेंस ऑफ प्लांट में भी इनका अच्छा खासा हाथ है। तो अगर मैं सेगमेंट वाइज बात करूं इस कंपनी का, तो सेगमेंट वाइज अगर देखें तो दो मेन सेगमेंट में ये काम करता है। टू प्राइमरी सेगमेंट है बिजनेस का, पावर सिस्टम में है एंड प्रोजेक्ट डिवीजन, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक मोटर, हमने बात की इवोलेटर सिस्टम। इन सेगमेंट में ये कंपनी काम कर रही है। अगर रेवेन्यू को स्प्लिट करके देखा जाए तो आप देखोगे इनका 53% जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर से आता है। ट्रांसफार्मर बिजनेस से 39% का आता है। मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी मशीन्स में 5% का आता है, और ड्राइव सिस्टम से 3% का इनका बिजनेस टोटल आता है आज के दिन पे। तो इनका जो मेन दो बिजनेस है, आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक मोटर और ट्रांसफार्मर में है। जो आज के दिन पे इलेक्ट्रिक बिजनेस जो बढ़ रहा है, जिस तरह से ग्रीन एनर्जी बढ़ रही है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक का बिजनेस बढ़ रहा है, उसमें इनका बहुत ज्यादा फायदा मिलने के चांसेस हैं। अगर ऑर्डर बुक की बात करें दोस्तों, इनमें अगर जाते हैं हम इसमें, तो आप देखोगे द कंपनी secure important order during 2021, median voltage voltage motors for water project in MP and Meghalaya. It also supplied median voltage motors for water scheme project for UP Jal Nigam. Important breakthrough order were also obtained by the company for super premium efficiency, say IE4 motors for HVAC installation एट हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी इनको ये ऑर्डर मिला है। टेक्निकल नाम है दोस्तों, इतना टेक्निकल में अगर आप जाना चाहते हो तो देख सकते हो, मैं ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एंड नेक्स्ट, अगर इसका बिजनेस की बात करें तो इंडिया में 98% का बिजनेस है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 2% का है। तो दुनिया भर में जो अभी रिसेशन की बात चल रही है, तो ये रिसेशन प्रूफ शेयर हो गया, क्योंकि इनका जो बिजनेस है, इनका बिजनेस इंडिया में मेनली है। 98% बिजनेस इंडिया में है। इंडिया के बाहर सिर्फ 2% ही इनका बिजनेस आपको देखने को मिलेगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आर लोकेटेड इन नवी मुंबई में है, विथ वर्किंग एरिया है 50,000 स्क्वायर मीटर के अंदर। इट हैज स्टेट ऑफ आर्ट प्लांट इन पावर ट्रांसफार्मर एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स का। इट हैज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 15,000 MVA
and full-fledged testing laboratory that was NABL के वहाँ है। 2014 में इन्होंने स्टार्ट किया है। इट ऑफर्स अप टू 200 MVA 20 kV थ्री फेज ट्रांसफार्मर एंड कैटर्स टू द स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड्स को ये कैटर करती है, यूटिलिटीज को कैटर करती है, पीएसयूज को ये कैटर करती है। इनका इतने कस्टमर्स हैं। इनके पास जो मोटर सिस्टम है वो 0.12 केबी से केडब्ल्यू से स्टार्ट करके 1250 केडब्ल्यू तक, मतलब छोटे से लेके बड़े प्रोजेक्ट के लिए ये अपना मोटर प्रोवाइड कर पाती है। It also manufacturing customized motor for special application as MV motors up to 1000 kV के लिए कस्टमाइज भी ये बना सकती है। हर कस्टमर्स के लिए अलग अलग भी ये कर सकती है। आने वाले टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छा करने के चांसेस है, उसके लिए इसको भी बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। अगर मैं इसके इन्वेस्टमेंट की बात करूं दोस्तों, तो आपको देखने को मिलेगा ये ऑलरेडी अभी 560 करोड़ इनका शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड है। जो है एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक और सीमेंस में मेन इनका इन्वेस्टमेंट है। तो अगर मैं बात कर रहा था इनका, आपको याद हो तो 1360 करोड़ के करीब का इनका मार्केट कैप है। 1360 करोड़ का मार्केट कैप है। उसमें से 560 करोड़ अगर निकाल देते हो, जो शेयर में उनका वैल्यू है 2021 के हिसाब से, मार्च 2021 के प्राइस के हिसाब से, उससे भी प्राइस बढ़ा है। मैं फिर भी 560 करोड़ अगर पकड़ लेता हूं, तो आप देखोगे 800 करोड़ के करीब का मार्केट कैप में आपको ये कंपनी मिल रही है। 1350 करोड़ का मार्केट कैप है, उसमें से 560 करोड़ इनके पास स्टॉक इन्वेस्टमेंट है सीमेंस का, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक का। तो 800 करोड़ के करीब में ये पूरी कंपनी आपको मिल रही है। तो ये वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ता हो जाता है अगर आप ध्यान से देखो तो। अगर मैं इनका फाइनेंशियल्स में जाकर देखूं, तो आपको एक चीज अच्छी देखने को मिलेगी। 541 करोड़ 2013-14 में 445 करोड़ का सेल हुआ करता था, जो बढ़ के अब 1260 से लेके 1270 करोड़ के करीब का सेल इनका होने लगा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर देखोगे तो 2014, 13, 14, 15 में माइनस में इनका प्रॉफिट होता था, जो बढ़ के अब 80 करोड़ के करीब, 85 करोड़ के करीब इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहुंचा है। तो धीरे धीरे ये अपने आप को सुधार रहे हैं और धंधा इनका बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए मैंने बताया था, लास्ट अगर 8 ईयर्स का देखोगे प्रॉफिट ज्यादा नहीं था, माइनस में था, बट अभी 2-3 साल में ये अच्छा प्रॉफिट क्लॉक कर रहे हैं। और ये ही इनके चार्ट पे भी दिखेगा, प्राइस एक्शन में भी दिखेगा, जो हम आगे बात करेंगे। इसका अगर आप ध्यान से देखो क्वार्टरली रिजल्ट, तो आपको एक चीज मिलेगी जहां पर ऑपरेटिंग मार्जिन जो है, आप देखोगे 88% का ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर, 5% का ग्रोथ हुआ है। ईबीटा जो है 23% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुआ था, मार्च टू जून, जून, और 10% का ग्रोथ हुआ था ईयर ऑन ईयर। पैट जो ग्रोथ हुआ है 41% का हुआ है, जहां पर ईयर ऑन ईयर 19% का ग्रोथ हुआ है। ईपीएस जो आप देखोगे मार्च 2020 में जो था 20 रुपए का था, जो बढ़ के 28 रुपए का हो गया है। तो ईपीएस भी ग्रो कर रहा है, पैट भी ग्रो कर रहा है, एबिटा मार्जिन भी इस कंपनी में ग्रो कर रहा है दोस्तों। अगर मैं आगे बात करूं आपके साथ, अब इनका थोड़ा सा ट्रेंड की बात करें, तो अब अच्छी एक देखोगे, इनका जो डेटर्स डे हुआ करता था 127 दिन, 128 दिन, 120 दिन के करीब हुआ करता था, जो कोविड टाइम में 140 भी हुआ, बट अब इसको घटा के ये 100 के नीचे लेके आने में सफल हुआ है। तो धीरे धीरे ये अपना डेटर्स डे जो है वो कम कर रहे हैं, जो जिससे इनका जो लिक्विडिटी है, पैसा है, वो टाइम से आ रहा है। इन्वेंटरी टर्नओवर भी देखोगे तो 6 के एवरेज में ये इन्वेंटरी टर्नओवर रखते हैं, और वो कायम है, तो इन्वेंटरी टर्नओवर में कोई दिक्कत नहीं है। पर सबसे अच्छी बात जो हुई है वो आप देखोगे फिक्स एसेट टर्नओवर में 0.5, 0.5, 0.2, 0.6 ऐसे चलता था, जिसको बढ़ा के इन्होंने 12 कर दिया है। जो टर्नओवर रेशियो है वो 12 कर दिया है, जो ये बहुत अच्छा है। इनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो भी आप देखोगे किसी एक टाइम पे 0.6% में पहुंच गया था, तो वो अब घट के 0.20% में आ गया है। तो ये भी एक अच्छा क्वालिटी है कोई भी कंपनी में। जो कैपिटल गुड कंपनी हो, जो इलेक्ट्रिक में हो, जिनका डेट भी कम हो, ऐसी एक कंपनी हमें इसमें देखने को मिला है। अगर मैं थोड़ा कॉमन साइज बैलेंस शीट को एनालाइज करूं, तो आपको एक चीज और ध्यान से दिखाऊं, तो इनमें अगर देखोगे, अगर रिजर्व जो है 67% का रिजर्व है। बोरिंग जो है इन्होंने हमेशा लिमिट रखा है 10 से 20 के अंदर, जब भी 20 के ऊपर गया इन्होंने कोशिश करके उसको नीचे करने की कोशिश की है। 22% 2 साल गए थे, 22 और 26, उसको वापिस नीचे करके अभी 17%, टोटल बैलेंस शीट का 17% ही है, 16% है।
जो 17% है जो डेट में इनका ब्लॉक है। अगर आप देखोगे रिसीवेबल जो बहुत अच्छा है, इनका रिसीवेबल जो है 21 का है, 21% का है। ज्यादा पैसा मार्केट में उधारी नहीं दे के रखा हुआ है। इन्वेंटरी भी आपने 13% ही रखा है, जो ऐसा नहीं है जो बिल बना रहे हैं और इन्वेंटरी भरा हुआ है, बट इन्वेंटरी भी इनके पास 13% ही है, जो भी एक गुड साइन है, हेल्दी साइन है कोई भी कंपनी का। अगर रेवेन्यू देखोगे तो कंटिन्यूअस ये रेवेन्यू डिक्लाइन आया था, बट इस बार 2022 का रेवेन्यू देखो आप क्या, इसमें स्पाइक आया है 2022 मार्च के रेवेन्यू में। और हमें लगता है आने वाले टाइम पे भी 2023 के जब भी क्लोज होगा तब भी हमें रेवेन्यू यहाँ इसके ऊपर ही देखने को मिलने का पूरे पूरे चांसेस है। रेवेन्यू धीरे धीरे ग्रो किया है, बट अभी अचानक से 2022-23 में इनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा ही क्लॉक हुआ है। प्रॉफिट ओवर टाइम भी आप देखोगे तो प्रॉफिट पहले जैसे हमने बात की थी नहीं हो रहा था, बट 2018 के बाद ये प्रॉफिट क्लॉक करना स्टार्ट किया है और धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बिजनेस से बनने में पूरी तरह से सक्षम हुआ। लास्ट 5 साल से ये प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने में सक्षम हुआ है कंपनी, जो पहले इतना प्रॉफिट नहीं बना पा रही थी नीचे। इसीलिए हमें स्टार्टिंग में 8 इयर्स में जैसा मैंने बताया था माइनस दिखा रहा था प्रॉफिट, बट लास्ट 3-4 साल में ये अच्छा प्रॉफिट क्लॉक कर पा रही है, अपने बिजनेस में इंप्रूव कर पाई है। अगर होल्डिंग की बात करें तो होल्डिंग में आप देखोगे प्रोमोटर होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, 33.45% है, वही इतना है। एफ आईज में अभी भी 0.1% से नीचे है, तो ज्यादा बात करके फायदा नहीं है। डीआईज ने 17% से घटा के 8% कर दिया है अभी, ये थोड़ा कंसर्न है। बट अगर आप देखोगे पब्लिक जो है 49 से 57 किया है, बट इस 57 में 10% जो है होल्डिंग एच एन आई क्लाइंट की, अगर आप इसका होल्डिंग खोल के देखोगे तो आपको दिखेगा एच एन आई क्लाइंट का 10% होल्डिंग है इसमें। तो 47 का 47 ही रह गया, पब्लिक 10% एच एन आई घुस गए हैं डीआई के बदले। ये चेंजेस हुए हैं होल्डिंग में इस कंपनी में। अगर मैं इनका वैल्यूएशन और इसका एनालिसिस करके देखूं तो मुझे, मेरे को जो कैलकुलेट करके बना है, अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं, मैं मान के चलता हूँ नेक्स्ट 10 साल में इनका प्रॉफिट जो ग्रोथ होगी वो 20% के हिसाब से होगी। तो एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट 10 साल के बाद जो आता है वो 344 करोड़ का आता है। करंट पी इसका 23 है, मैं मान के चलता हूँ जो ऑन एन एवरेज 20 के पी में ये ट्रेड करेगा। तो इसका जो मार्केट कैप आता है वो 6,880 करोड़ का आ रहा है 10 साल के बाद, जो अभी 1300 करोड़ का है, जो यहाँ से 10 गुना होते हुए दिख रहा है। तो अब मैं मानता हूं जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है इंडिया में 12% के करीब होगा, इन्फ्लेशन और अगर जीडीपी मिला दें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप निकाल सकते हो 12% के करीब होता है। डिस्काउंट कर लेते हैं तो 2216 रुपए का आप देखोगे, 2216 रुपए का इसका आज का वैल्यू होना चाहिए। मगर करंट मार्केट कैप कितना है, 1361 है। तो अगर मैं इसको स्टॉक में कन्वर्ट करता हूँ तो इसका प्राइस जो होना चाहिए वो 3887 रुपीज का होना चाहिए, मतलब 3880 38 उनचास 4000 का लेवल का इसका होना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस क्या है, 2400 रुपए के करीब है। तो ये जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन ग्रोथ है 61% का ग्रोथ हमें 1 साल से 1.5 साल में स्टॉक पे आते हुए दिख सकता है। वापिस मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं जो जैसे बता रहा था ये लेने का लेने के लिए नहीं बता रहे, आप अपना एनालिसिस करके लें या बेचें। ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये एनालिसिस किया है। अब अगर मैं इसका चार्ट खोल के देखता हूँ दोस्तों, तो चार्ट में क्या दिख रहा है अगर हम वो भी देखें तो देखोगे चार्ट में जो है 2008 के बाद पहली बार ये स्टॉक जो है इस लेवल पे ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया, एक ब्रेकआउट स्टॉक में हमें आते हुए दिखा है 2008 के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 12 साल से 13 साल के बाद ये ब्रेकआउट आपको इस स्टॉक पे आते हुए दिखा है। सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक मंथली चार्ट में वीकली चार्ट में ट्रेड कर रहा है। इनका जो अगर मैं इंडिकेटर की बात करूं, डीवाईएक्स में बहुत ज्यादा चेक करता हूँ, डीवाईएक्स इनका पॉजिटिव है। डीएक्स भी और आरडी भी दोनों पॉजिटिव इसमें आते हुए दिख रहा है, एडीएक्स भी और डीआई भी दोनों पॉजिटिव इसमें आते हुए दिख रहा है। एंड तीसरा चीज अगर बात करें आरएसआई की, अगर बात करें तो आरएसआई में भी ये अगर मंथली और वीकली चार्ट दोनों चार्ट में आरएसआई जो है 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये भी हमारे लिए बहुत पॉजिटिव हम मानते हैं इस चीज को। एंड ये आपको दिखा रहा है ये स्टॉक बहुत ज्यादा मोमेंटम में भी है अभी। अच्छा खासा मोमेंटम भी ये स्टॉक आपको आते हुए दिखेगा और दिख रहा है। अगर मैं स्कोर की करूं तो मैं अगर स्कोर बनाता हूं इसमें तो ये 5 के स्पीड के स्कोर जाता है, जो मैक्सिमम स्पीड है इसकी, तो उसमें अभी चल रहा है। तो हमें स्कोर में भी कोई दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है। बट आप अगर साथ में देखोगे इसमें वॉल्यूम भी कुछ कुछ स्पाइक हो रहा है, जो दिखा रहा है यहाँ पर अच्छे खासे बड़े एच एन आई लाइन की एंट्रीज हो रही है धीरे धीरे।
जो आपको यहाँ पर आते हुए दिखा है। तो ये सारी चीज अगर देखें तो ये स्टॉक हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा अगर एनालिसिस आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, और कौन से स्टॉक में आप एनालाइज करना चाहते हैं उसके बारे में अगर आपको जानना है तो प्लीज हमें बताइएगा। हम कोशिश करेंगे उस स्टॉक के बारे में भी एनालाइज करने के। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।